लंगर हाउस में तवज्जो हटाकर सोने के जेवरात की चोरी, मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में तवज्जो हटाकर सोने के जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुंदगान दामम मोहन उमर 71 साल रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में लंगर हाउस पुलिस ने 1 अगस्त 2026 को केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और अतराफ के इलाकों के साथ साथ करीबी पुलिस स्टेशन से भी मालूमात हासिल की। लंगर हाउस पुलिस क्राइम स्टाफ टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन और मकबरों की नेटवर्क की मदद से मुलजिम का पता लगा लिया। पुलिस ने 16 अगस्त 2026 को रात 12:12 पर शाह गौस होटल के मकाम पर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछगछ के दौरान मुलजिम ने क्राइम में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए जेवरात में सोने की चूड़ियां, गोल्ड चेन्स, लॉकेट और अंगूठियां शामिल हैं, जिनका मजमूई वजन तकरीबन 13 तोले 500 ग्राम बताया गया। पुलिस की जानिब से मामले में मजीद तहकीकात जारी है। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। इस माहाना 1 तारीख के दिन दामा मोहन बोल के एक शख्स ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को रब्त करके अपने ऑटो में से 13.5 तुला पे अपने जेवरात चोरी हुआ बोल के, ऑटो में चोरी हुआ बोल के उसने आके कंप्लेंट दिया था। वो कंप्लेंट हमारे एसएचओ वेंकटरामुडू उनके सदारत में रजिस्टर करे हैं। केस रजिस्टर करके और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सत्यनारायण और एसए राम बाबू के सदारत में एक क्राइम टीम फॉर्म किया गया है। एक क्राइम टीम और हमारे गोलकुंडा जोन के टास्क फोर्स टीम वो भी जॉइंट ऑपरेशन करके वो लोगों को तलाश में थे। वो तलाश में हमको ये पता चला कि ये लोग यहाँ पे चोरी करने के बाद ये लोग बाहर हैदराबाद छोड़ के बाहर चले गए थे और वो लोगों को पकड़ के वहाँ पे ये लोग बेलगाम चल गए हैं। पुणे गए हैं, पुणे से फिर बेलगाम से फिर मैंगलोर से मैसूर से फिर ऊटी से फिर उमनाबाद पहुंचकर वहाँ से फिर हैदराबाद आ चुके हैं बोल के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया था। वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम और गोलकुंडा जोन के टास्क फोर्स दो जॉइंट ऑपरेशन में आज ये लोग पूरे मिलके यहाँ पे अपने शाह गौस होटल के पास फिर आके थे। ये इन्फॉर्मेशन पे हमारे एसएचओ वेंकटरामुडू साहब और उनके डीआई सत्यनारायण और टास्क फोर्स टीम पूरे मिलके ये लोगों को पकड़ा गया है। ये लोगों को पकड़ने के बाद ये लोगों पे तफ्तीश करके और कन्फेस जब शुरू करे हैं तो ये लोग इस जराइम को कबूल कर चुके हैं। ये हम लोग 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। ये लोग 6 लोग सैयद असद, उमर खान, सैयद मोइन, अज़हर हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम और सैयद अब्दुल माजिद, ये 6 लोग हमारे को मिले हैं। ये लोगों को इंट्रागेट किया जा रहा है। इंट्रागेट में ये लोग अपना जुर्म कबूल किए हैं। ये लोगों के पास से एक ऑटो और 13.5 तुला का जो भी चोरी पे जो भी जेवरात हैं वो जेवरात बरामद कर चुके हैं। और ये लोगों के पास 7,40,000 भी और नगद भी ये लोगों के पास से कब्जे में हम उनको मिला है। और एक ऑटो मोटरसाइकिल भी ये लोग, जो इब्राहिम का मोटरसाइकिल था और जो जिसमें ये लोग आके यहाँ चोरी करे थे लंगर हाउस के लिमिट्स में, वो मोटरसाइकिल को भी हम बरामद कर चुके हैं। और इसमें 6 सेल फोन्स भी हम लोग ले चुके हैं। ये अपने जेवरात ये ऐसे हैं, 4 गोल्ड बैंगल्स है और 3 गोल्ड चेन्स है, 1 गोल्ड लॉकेट है, 3 गोल्ड रिंग्स है। पूरा सोने का जैसा भी कंप्लेनेंट जो चुका है वो पूरा हम लोग इंटैक्ट माल बरामद कर चुके हैं। ये लोगों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। ये लोगों का पुराना हिस्ट्री क्या है बोले तो और इसमें असद का और इब्राहिम का दोनों का चंद्रांगिटा पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट शीट्स है। और अज़हर का एक राउडी शीटर है संतोष नगर के पास, और माजिद का राउडी शीटर चारमीनार के पास अभी भी मौजूद है। और दूसरे लोगों के पास से शीट नहीं है, वो लोगों को भी हम इसके ज़रिए से एक शीट ओपन करके हमारे राडार में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों का अटेंशन डाइवर्शन करना है। अटेंशन डाइवर्शन करना जो भी पैसेंजर्स है
शेयरिंग ऑटो में ये लोग लेके जाते रहते। शेयरिंग ऑटो में अपना अंदर आने के बाद थोड़े दूर के बाद, चोरी होने के बाद, थोड़े दूर जाने के बाद जो ड्राइवर बोलता मेरा ऑटो ख़राब हो गया है और पंक्चर हो गया है बोल के, जुर्म होने के बाद उन लोगों को जिसके पास से चोरी हुआ था उन लोगों के उनको उतार देते। वो तो मेरे ऑटो ख़राब हो गया, आप दूसरा ऑटो लेके जाइए बोल के। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी है। ये 6 लोगों के खिलाफ पुराने भी केसेस है, हम और तहकीकात कर रहे हैं। कहाँ है, कौन से केसेस है, तहकीकात जारी है उनके ऊपर। अभी और सर संतोष नगर रॉडी शीट आप बोले हैं, तो इनकी रॉडी शीट मतलब यही केसों में पुलिस है या कुछ मारपीट के झगड़े भी है इनके? उनके पास मारपीट के झगड़े में से रॉडी शीट हुआ है। मारपीट के झगड़े के साथ साथ ये लोग अपने ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का केसेस भी उसमें शामिल है। कितने केसेस इन लोग के अपने पास और दूसरे पीएस में करते हैं? अपने दूसरे पीएसएस में जितने बोल के नहीं है, पूरे पुराने केसेस है, एक 40-50 से ज़्यादा बोल के बता रहे। और अभी हम लोग CCTNS में वेरीफाई कर रहे हैं। कौन से असद बाबा नगर का रहने वाला फूलबाग, और उमर खान मोइन बाग संतोष नगर का, मोइन वाटर टैंक वहाँ संतोष नगर के पास रहता, ईडी बाज़ार के पास, अजहर रक्षापुरम संतोष नगर, इब्राहिम और हाफिज़ बाबा नगर पे रहता, माजिद आके अपने गुलजार हाउस के 4 मिनट के पास रहता। तब चोरी करना और चोरी का माल खरीदना दोनों जुर्म है। रिसीवर कहाँ है? कुछ है गोल्ड जो भी लोग बेचे करे, ये लोग रिसीवर्स का भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर क्या है, रिसीवर्स का ये चोरी नहीं है। ये लोग और एक नया मोडस ऑपरेंडी ये लोग क्या अपनाए, ये लोग क्या है, ये लोग खुद जाके उसको नहीं बेचते। जो ये लोग रोड पे जो औरतें जाते रहती, इनोसेंट औरतें, वो लोगों को 2000-3000 देते। आप ये माल अपना समझ के वहाँ पे ज्वेलरी शॉप में लेके जाओ, अपने मौक़िफ़ के लिए ये बेचो बोल के उन लोगों को ज्वेलरी शॉप वालों को बोलते, वैसे बेचे से गया है ये लोगों को। ये लोग डायरेक्ट लेके जाके जो ज्वेलरी शॉप में नहीं बेचे। तो कौन औरतें हैं सब उनको? वो औरत वो हम लोग कर रहे हैं, वो तहकीकात कर रहे हैं। वो लोग रोड पे जाने वाले हैं, अब उन लोगों को आइडेंटिटी करना भी बहुत मुश्किल है। तो माल तो रिकवर ये लोग ही कराए ना सर? हाँ, माल तो ये लोग ही करे। तो रिकवरी जिससे करे उनको नहीं पकड़े तो? हाँ, वो लोग क्या है, अब वो लोगों के ऊपर भी शामिल है। वो लोग भी जितने भी ज्वेलरी शॉप में लिए हैं वो लोग भी इस केस में शामिल किया गया है। वो लोग और तहकीकात करें। 7 लाख रुपये जो माल बेच के जो पैसा लेके आए और वो औरतों को ये 2000-3000 5000 कुछ दे के बाकी का पैसा ये लोग खर्चे के लिए अपना लेके आए। तो जुमला पूरा बेच दिए, पूरा बेच दिए, 13 तोला पूरा बेच दिए। तो टोटल कितना अमाउंट इन लोगों को आया था, कितना खर्चा करे था? उनको से ये लोगों को बता रहे थे कि 10 लाख आए बोल के, 3 लाख कुछ करीब 2,60,000 को खर्चा कर लिए। बाकी जितना भी है 1 रुपया भी हिसाब करके ये लोगों के पास से बरामद किया गया है 7,40,000। ठीक है सर, थैंक यू। एच न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।